क्रिकेट बिफोर आईपीएल, क्रिकेट आफ्टर आईपीएल। क्या आप जानते हैं कि 2008 में जब आईपीएल का पहला एडिशन हुआ था तब 78 क्रिकेटर्स 78 क्रिकेटर्स 42 यानी 42 मिलियन यूएस डॉलर्स में खरीदे गए थे। तब महेंद्र सिंह धोनी को 15 लाख यूएस डॉलर में खरीदा गया था। और अब जब 2024 हो रहा है, सिचुएशन क्या है वो अब सब आपके सामने है। सिर्फ मिचेल स्टार्क की कीमत मैं आपको बता दूं कि 30 लाख यूएस डॉलर्स में उनको खरीदा गया है, जबकि पैट कमिंस को 24 लाख यूएस डॉलर्स में खरीदा गया है। बात करते हैं कि आईपीएल ने क्रिकेट को किस हद तक चेंज करके रख दिया। आप इस बात का अंदाजा ये लगा सकते हैं कि मुंबई इंडियन फ्रेंचाइज में सबसे महंगी फ्रेंचाइज मानी जाती है और उसकी ब्रांड वैल्यू 2023 की मैं बात कर रहा हूं 1.2 बिलियन यूएस डॉलर है। और ये तकरीबन उतने ही पैसे बनते हैं जो पाकिस्तान आईएमएफ से कर्ज लेना चाह रहा है और उसके लिए पूरे मुल्क में अखाड़ पछाड़ की जा रही है। बिजली महंगी, तेल महंगा, ये महंगा, वो महंगा। इतनी ब्रांड वैल्यू है एमआई की। और चेन्नई सुपर किंग की 1.1 बिलियन यूएस डॉलर है, ब्रांड वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं। तो आप देख लें कि कितना पैसा जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है। और इस आईपीएल ने इंडिया क्रिकेट का नक्शा बदल कर रख दिया है। आपको याद होगा कि 2014 से पहले जो उनके डोमेस्टिक क्रिकेटर होते थे वो ऑक्शन में नहीं होते थे, उनकी कुछ बेस वैल्यू रखी जाती थी, वही बस उनको पे करती जाती थी। मगर अब डोमेस्टिक क्रिकेटर्स जो उनके डोमेस्टिक परफॉर्मर हैं, यानी जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया, उनकी भी ऑक्शन लगती है और वो भी भारी कीमतों में खरीदे जाते हैं, जिससे उनकी क्रिकेट एकदम चेंज होकर रहेगी। और पैसे की इतनी रेल पेल हुई है कि सब कुछ चेंज होकर रहेगी। और बहुत से लोग मानते हैं कि अब जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर सामने आ रहे हैं, जैसे स्काई हैं, जैसे बुमराह हैं, जैसे पांड्या हैं, श्रेयस अय्यर हैं, अंबेती रायडो जो आए थे, ये सब आईपीएल, अगरचे वो इंडिया के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स में भी थे, मगर इनका चेहरा सामने आईपीएल की वजह से आया था। और बाद में वो टीम इंडिया में और दुनिया भर में लोग उनको जानते हैं कि वो किस कद काट के। इवन के इसमें एक अश्विन का नाम भी आप शामिल कर लें कि वो भी है। और दूसरा ये है कि बोर्ड्स क्यों खुश हैं, जो दिगर बोर्ड्स हैं वो कैसे खुश हैं। वो इसलिए खुश हैं कि जो उनके क्रिकेटर्स खेलते हैं उनकी तनख्वाह का 10% जो आईपीएल है वो उनको बोर्ड को भी पे करता है, तो वो भी हैप्पी, विन विन सिचुएशन उन सब के लिए। और एक और ख़ास चेंज जो शायद पाकिस्तानी फैंस नहीं जानते कि पाकिस्तान में तो ये होता है ना, जैसे पीएसएल हुए, 4 वेन्यूज़ में मैच हुए, कराची में, मुल्तान में हुए, पिंडी में हुए और लाहौर के अंदर हुए। मगर आईपीएल के मैच जितनी फ्रेंचाइज होती हैं उन सबको होस्ट किया जाता है और नॉकआउट के अलावा बाकी जितने भी पैसे जनरेट होते हैं वो फ्रेंचाइज अपने जो ग्राउंड के अंदर मैचेस हो रहे हैं, जैसे चेन्नई सुपर किंग के जो मैच आज इफ्तिताई मैच है वो चेन्नई में होगा, तो उनके पैसे सब वही रखेंगे। तो उससे क्या होता है कि उनके जो लोकल ग्राउंड्स हैं वो बहुत अच्छे हो चुके हैं, उनकी लोकल क्रिकेटर्स को बहुत पैसा मिल जाता है। मगर पीएसएल में ऐसा नहीं होता। पीएसएल में सबका सब पैसा क्रिकेट बोर्ड की किटी में जाता है और बाद में फ्रेंचाइज में डिस्ट्रीब्यूट करते जाता है। आईसीसी ने जितने फ्यूचर टूर प्रोग्राम रखने होते हैं वो सब आईपीएल को सामने रखकर रखने होते हैं। आप देख लें, जब भी T20 वर्ल्ड कप होता है वो आईपीएल के फौरन बाद आ रहा होता है। अब देख लें, इस बार भी आईपीएल के फौरन बाद है, 2021 वाला भी उठा के देख लें। अब चैंपियंस ट्रॉफी जो फेब में पाकिस्तान में होनी है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में फेब में हो रही है, मगर उसके फौरन बाद फिर आईपीएल शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान को अपने पीएसएल का स्केड्यूल शायद चेंज करना पड़े, बिकॉज आईपीएल के साथ क्लैश है। ये खबरें अभी से चल रही हैं कि पाकिस्तान के पीएसएल का अगला एडिशन का क्या होगा, जो 10वां एडिशन होगा, क्योंकि इस बार बहुत जो है वो पाकिस्तान को लगा कि मान रहा है बाकी पीएसएल की निस्बत। तो पाकिस्तान को अगले पीएसएल में ये भी देखना है कि आईपीएल के साथ क्लैश ना हो, तो फिर कैसे होगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी फेब में है और वो भी पाकिस्तान के अंदर है। तो ये कुछ है। मगर कुछ लोग तनकीद भी करते हैं आईपीएल के ऊपर। उसकी बड़ी वजह यह है कि कुछ जो क्रिकेटर्स हैं उसको आप तनकीद समझ लें या इंपॉर्टेंस समझ लें, क्रिकेटर्स को अपनी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो गया है। और अगर कोई जैसे वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स का अपने बोर्ड के साथ फड्डा हुआ, उन्होंने बोला कि ठीक है हम नहीं खेलते, अब हमें कम पे करते हैं, हम नहीं खेलते हैं, वो फिर लीग्स खेलना शुरू हो गए थे। बाद में आपको याद है उनके बोर्ड ने उनको मनाया भी, फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए उनको तैयार भी किया था। ट्रेंट बोल्ट की एग्जांपल है, वो उन्होंने साफ कह रखा है कि वो लीग्स खेलेंगे, खासकर आईपीएल तो ज़रूर खेलेंगे, और अगर उनको टीम को ज़रूरत पड़ी तो वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार है, अदरवाइज सीरीज़ वगैरह में नहीं खेलते। आपको याद होगा अगर पाकिस्तान ने अभी जब हालिया सीरीज़ खेली थी तो ट्रेंट बोल्ट नज़र नहीं आए थे, जबकि वो T10 लीग अबू धाबी में खेले, ILT खेले, और अब कि आईपीएल में तो वो कभी मिस नहीं करेंगे। तो इस तरह का मामला जो है वो भी होता है। एक नेगेटिव पॉइंट अब जो पाकिस्तानी फैन समझते हैं कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं वो आईपीएल में नहीं खेलते। सिर्फ एक बार जो फर्स्ट एडिशन हुआ था, पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स थे 12 वो खेले थे, और उसमें बहुत से लोग याद रखते हैं कि सोहेल तनवीर ने अच्छा स्पेल किया था, उसके अलावा शोएब अख्तर का स्पेल जो है वो सब उसको याद करते हैं, अभी भी हाईलाइट्स लोग देखते हैं। तो पाकिस्तानी फैन जो समझते हैं कि इसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं है, बाकी दुनिया भर के क्रिकेटर्स हैं, तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं है। ये कुछ पाकिस्तानी फैन समझते हैं कि शायद ये आईपीएल इस वजह से थोड़ी अधूरी ज़रूर है, क्योंकि दुनिया भर के बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, मगर पाकिस्तान के शायद इंडियन फैंस पे एग्री ना करें, बट पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी हैं, पाकिस्तान के नसीम शाह हैं, बाबर आजम हैं, जो भी क्रिकेटर है वो इसके अंदर नहीं खेलते। ऑफकोर्स पॉलिटिकल रीज़न है, मगर नहीं खेलते हैं, इसकी वजह से भी थोड़ा सा जो है कि सब क्रिकेटर शामिल नहीं है, दुनिया भर के हैं मगर सब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इसमें नहीं है। और इसके अंदर एक और ख़ास चीज़ ये है कि
क्रिकेटर्स जो हैं इनको इसको दुनिया की सबसे बेस्ट लीग कहते हैं, इसलिए उसमें परफॉर्मेंस भी उनको बेस्ट देनी है। ये नहीं है कि इनको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं तो परफॉर्मेंस वैसी नहीं होगी। किसी और लीग में 19-20 परफॉर्मेंस हो भी जाए तो चलता है, मगर आईपीएल के अंदर ऐसा नहीं चलता। क्रिकेटर्स को अपनी फिटनेस बेस्ट करनी पड़ती है, क्रिकेटर्स को अपना परफॉर्म करके दिखाना होता है, क्योंकि उनको उतना पैसा पे किया जाता है, उनके ऊपर खुद एक मॉरल प्रेशर रहता है कि भाई इस फ्रेंचाइज से अगले साल भी खेलना है तो मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना कोई और भी मुझे नहीं लेगी। और एक और सबसे खास फायदा कि दुनिया भर के बड़े बड़े नाम आईपीएल के अंदर बतौर कोच, बतौर मेंटोर किसी न किसी शक्ल में उसका हिस्सा होते हैं। अब दुनिया भर का कोई बड़ा नाम उठा लें, आपको आईपीएल के अंदर ज़रूर नजर आएगा। इससे उनके लोकल क्रिकेटर्स को बहुत फ़ायदा होगा, इंडिया के लोकल क्रिकेटर्स को, ऑफकोर्स इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को भी बहुत फ़ायदा होगा। और ये सब चीज़ें मिलाकर जब देखा जाता है तो दुनिया में सब लोग कहते हैं कि बाकी लीग्स का आपस में मुआवजा कर लें, मगर आईपीएल से दूर रखें, क्योंकि आईपीएल उनका बहुत बड़ा गैप है और वो गैप कोई भी लीग जल्द पूरा नहीं कर पाएगी। और फाइनेंशियल वाइज देखा जाए तो दूसरी या तीसरी लीग आईएलटी बनती है, मगर उनके जो फाइनेंशियल मैटर्स है उसमें भी बहुत बड़ा गैप है, और उसके अंदर भी आईपीएल की बहुत सी फ्रेंचाइजीज हैं जिन्होंने अपनी सब फ्रेंचाइज वहाँ पे बना रखी है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के अंदर भी आईपीएल की कुछ फ्रेंचाइज ने अपनी टीम बना रखी है। मेजर लीग जो अमेरिका में होती है उसमें भी बना रखी है। तो उनकी आप कह सकते हैं छोटी दुकानें ज़रूर हैं इसमें, मगर सुपर मार्केट जो है वो आईपीएल के अंदर ही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आईपीएल से कितना फ़ायदा, कितना नुकसान हुआ, और कोई और पॉइंट जो आपके जहन में कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरे से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।